दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक भारत की पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की हालिया नाकाम कोशिश से साबित होता है कि पाकिस्तान को संगीन बैरूनी खतरात लाहक हैं। वतन अजीज़ की आज़ादी के इब्तदाई बरसों से लेकर आज तक हमें कोई और बैरूनी ख़तरा इतने तवातर से दरपेश नहीं रहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले कई जंगें हो चुकी हैं। अगर पाकिस्तान के पास जोहरी बम और इसका डिलीवरी सिस्टम ना होता तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सन 2014 में बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पहले ही साल में पाकिस्तान पर भरपूर रवायती फ़ौजी हमला कर चुका होता। मई सन 1998 में जनूबी एशिया में एटमी हथियार मुतारफ़ होने के बाद से भारत के सरकारी और नीम सरकारी सिक्योरिटी माहिरीन बार बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी फ़ौजी कार्रवाई के ऑप्शन का सोचते रहे हैं जिससे किसी मुकम्मल जंग को इतना बढ़ावा ना मिले कि वो एक एटमी जंग की सूरत अख्तियार कर ले। उन्होंने हमेशा एक महदूद जंग और चंद मखसूस अहदाफ पर तेज़ रफ्तार और हैरान कुन फ़ौजी कार्रवाई करने की बात की। भारत की एक और मौजूदा स्ट्रेटजी को कोल्ड स्टार्ट का नाम दिया जाता है, जिसके तहत बर्री, फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स की मदद से तेज़ रफ्तार फ़ौजी हमले के बाद पाकिस्तान के बाद इलाकों पर कब्ज़ा करने का प्लान है। फिर पाकिस्तान पर भारत के मनपसंद हल मुसल्लत करने के बाद इन मकबूजा इलाकों को वापस किया जाएगा। भारत में ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर रहा है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर कोई जंगी तियारा भेजे बगैर ज़मीन से ज़मीन या फ़ज़ा से ज़मीन पर हमला करने वाले रवायती असला बरदार मिसाइलों के ज़रिए पाकिस्तान की बाज़ मखसूस फ़ौजी तनसीबात को तबाह कर दिया जाए। चूँकि पाकिस्तान के पास भी यही टेक्नोलॉजी मौजूद है, इसलिए भारत ऐसी कार्रवाई से खौफ महसूस करता है। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत पर यह वाज़ेह कर दिया है कि वो ऐसे किसी हमले का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। अब दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी के बाद पाकिस्तान की तरफ आने वाले मिसाइलों को रास्ते में रोकने या तबाह करने की गरज से फ़ज़ा में सिंगल या मल्टीपल मिसाइल शील्ड की अहमियत में इजाफा हो चुका है। ताहम भारत और पाकिस्तान में कलील फासले और जवाबी कार्रवाई के लिए कम वक़्त होने के पेश नज़र मिसाइल डिफेंस शील्ड के साथ साथ भारी रवायती फ़ौजी कार्रवाई की भी ज़रूरत होगी। कितनी हैरानगी की बात है कि भारत के सरकारी पॉलिसी साज और नीम सरकारी सिक्योरिटी माहिरीन पाकिस्तान के खिलाफ तादीबी फ़ौजी हमलों के बारे में सोचते हैं, हालांकि वो बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास भी रवायती और गैर रवायती अंदाज में जवाब देने की सलाहियत और अज़म मौजूद है। एटमी हथियार रखने वाली रियासतें कभी जंग के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि अगर नौबत एटमी जंग तक आ गई तो दोनों में से कोई मुल्क भी फातेह नहीं होगा। भारत अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ तादीबी फ़ज़ाई हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। सन 1980 की दहाई के वस्त में भारत में ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर थी कि पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमला किया जाए। सन 1985 और 86 में भारतीय हुकूमत इस बात पर इंतहाई संजीदगी से गौर कर रही थी कि पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर भारत अकेले या किसी मुल्क के साथ मिलकर हमला करे। सन 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इस हमले का इल्ज़ाम आयद कर दिया और सन 2002 के आगाज़ में अपने फ़ौजी दस्तों को पाक भारत सरहदों की तरफ मुतहर्रिक कर दिया था। ताहम अमेरिका समेत बाज़ ममालिक की जानिब से तहम्मुल और बर्दाश्त के मशवरे और इस हकीकत से बखूबी आगाह होने पर कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार मौजूद हैं, भारत का जंगी जुनून मांद पड़ गया। मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान को अपने अस्करी दबाव में रखने के लिए एक अलग स्ट्रेटजी अख्तियार की है। पॉलिसी ये है कि मकबूजा वादी में LOC पर महदूद ज़मीनी हमले शुरू कर दिए जाते हैं। फरवरी सन 2019 में भारत ने LOC की सूरत हाल को पाकिस्तानी सरजमीन के अंदर फ़ज़ाई हमले करके मज़ीद कशीदा बनाने का फैसला किया। अगरचे भारत पाकिस्तान पर कारी ज़रब लगाने की अपनी पहली कोशिश में कामयाब नहीं हो सका, मगर हमें भारत से मुकम्मल चौकस रहना होगा कि वो बर्री, फ़ज़ाई और बहरी फ़ौज की मदद से महदूद सतह की जारहाना सरगर्मियाँ जारी रखेगा। इसका मकसद पाकिस्तान को अस्करी दबाव में रखना या पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाकर कोई ऐसी फौजी कार्रवाई करवाना है जिससे भारत को बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्शन का जवाब मुहैया हो जाए।
पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को इस हद तक बेहतर कर लिया है कि भारत किसी किस्म की जंगी मुहिम जोई की भारी कीमत चुकाने के खौफ से पाकिस्तान पर हमला करने से बाज रहे। पाकिस्तान ने अपने हथियारों की क्वालिटी, अपग्रेडेशन, पेशा वाराना ट्रेनिंग और अपने जवानों के हौसले बुलंद रखने को फोकियत दी है। पाकिस्तान हर लिहाज से चौकन्ना, मोहतात और मुतहम्मल मजाज होने के बावजूद दिफाई हिकमत अमली पर कारबंद रहा है। पाकिस्तान ने भारत को फौरी और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रवायती और एटमी असले के मैदान में भरपूर सलाहियत हासिल कर ली है। पाक भारत हालिया कशीदगी से साबित होता है कि पाकिस्तान ने भारतीय मिलिट्री मुहिम जोई का इसी ज़बान में जवाब देने और अपने कौमी एजेंडे की तकमील के लिए सफारतकारी का बहुत मौसर और कामयाब इस्तेमाल किया है। कौमी अहदाफ और मफादात के हसूल में बैनुल-अक़वामी हमायत हासिल करने के लिए मौसर सफारतकारी एक अहम हथियार साबित होती है। भारत के साथ महाज आराई पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के मशरों के ऐन मुताबिक है कि मुतनाज़ा अमूर पर तहम्मुल और पुरअमन मुज़ाकरात की राह अपनाई जाए। पाकिस्तान ने रूस समेत कई ममालिक की ये पेशकश कबूल कर ली है कि वो पाक भारत कशीदगी कम कराने में अपना किरदार अदा करने के मुतमन्नी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी जमात इक़्तिदार की हवस में इस हद तक मुब्तला नज़र आते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन में अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए खित्ते के अमन को भी तबाह करने पर तुले हुए हैं। इम्कान है कि भारत में 2 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और कभी उम्मीद है कि दीगर भारतीय सियासी जमातें बीजेपी को अपने महदूद सियासी मफादात के हसूल के लिए भारतीय फ़ौज और इसके डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगी। दोस्तों, अब आपको मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं जो उन्होंने OIC के इजलास के इख्तिताम पर की है। हैरानगी की बात है कि अरब ममालिक इस वक्त अजीब इक़दामात कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया OIC का रुकन मुल्क होगा। उनका कहना था अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि इंडिया को OIC का रुकन बनाया जाए, लेकिन हम इंडिया को OIC में शामिल कर सकते हैं। उनका कहना था कि OIC ने इंडिया को बहुत वाज़ेह और मस्बत पैगाम दिया है। OIC इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात को सराहती है और मुस्तकबिल में इंडिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिशमंद है। OIC के इजलास में इंडिया की शमूलियत को उन्होंने एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने OIC के इजलास के दौरान इंडिया की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के खिताब की तारीफ़ की। उनका कहना था कि इंडिया की बतौर मेहमान शिरकत OIC में एक नुमायाँ तब्दीली है। आप जानते हैं कि OIC ने भारत के खिलाफ कश्मीर के मामले पर एक करारदाद पास की है। जब एक भारतीय सहाफ़ी ने इस करारदाद के बारे में पूछा तो शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने इस करारदाद का दिफा किया और कहा कि ये करारदाद दुरुस्त पास की गई है। ज़राए का कहना है कि भारत ने बड़ी कोशिश की कि कश्मीर के मसले को OIC की कॉन्फ्रेंस से निकाल बाहर किया जाए। इसके अलावा भारत की वज़ीर ख़ारजा ने OIC के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की और कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ हमायत हासिल की जा सके और पाकिस्तान को अकेला किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा न सिर्फ अरब मीडिया पर नमूदार हुई बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी सवालात के जवाब देती रहीं और पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती रहीं, जबकि पाकिस्तान ने इस इजलास का बाइकाट किया है। जहां ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अबू ज़ैबी में मुनक़्क़द किए जाने वाले OIC के इजलास में कश्मीर के मसले पर कोई बात नहीं की गई, जबकि इसके बरक्स पिछले साल बांग्लादेश में मुनक़्क़द किए जाने वाले OIC के इजलास में न सिर्फ मकबूजा वादी के लोगों की हमायत की गई बल्कि भारतीय मज़ालिम के खिलाफ करारदाद भी पास की गई थी। OIC का ये 45वां इजलास मई सन 2018 को ढाका में मुनक़्क़द किया गया था। अरब ममालिक इस वक्त अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब अरब ममालिक पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अरब ममालिक का साथ दिया है, जबकि अब अरब ममालिक इस वक्त इंतशार का शिकार हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो जो ऐसे इक़दामात कर रहे हैं मुस्तकबिल में इसके नताइज ठीक नहीं होंगे, जबकि भारत अपने मफादात को देख रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।